हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो कार्तिक मास समाप्त होने वाला है, 2 दिन बचे हैं। तो आज है वैकुंठ चतुर्दशी। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। यदि हमने कार्तिक मास का पालन नहीं किया है तो कैसे करें कार्तिक मास का पालन, जिससे हमारा व्रत बना रहे। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शिव की पूजा की जाती है। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर और बताते हैं कि कैसे पूजा करनी है और इसका क्या लाभ है। इन सभी पूजा करने से पापों का नाश होता है, मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि है 4 तारीख, यानी कि आज दिन है मंगलवार। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को 1000 कमल के साथ पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया। फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का अभिषेक करके पूजन आरंभ किया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 कमल में से एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया। एक के बाद एक करके जब भगवान विष्णु ने सभी कमल के पुष्प शिव जी पर चढ़ाए तो उन्हें एक पुष्प कम मिला। अपना संकल्प अधूरा रहता देख भगवान विष्णु को विचार आया कि मुझे कमल नयन के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात मेरे नयन कमल के समान हैं। यही विचार करके उन्होंने अपना एक नेत्र भगवान शिव को चढ़ा दिया। भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा, आपके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, आप मुझे अति प्रिय हैं। आज के दिन से जो भी कोई आपकी और मेरी पूजा करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। एक धार्मिक कथा के अनुसार नारद जी धरती के लोगों को दुख और संताप को देखकर बहुत दुखी हुए और धरतीवासियों के दुखों के निवारण के लिए विष्णु भगवान के पास गए। नारद जी को देखकर भगवान ने उन्हें आदर से पूछा, हे देव ऋषि, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप अपने इस भक्त के मन का हाल भी जानते हो। धरती पर रहने वाले प्राणी अलग अलग योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख झेल रहे हैं। उनको उन दुखों से मुक्त करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आसान सा उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य कोई कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत एवं पूजन करेगा, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और मरणोपरांत सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। साथ ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो भी कोई मृत्यु को प्राप्त होगा उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। इस दिन प्राण त्यागने वाले को भी वैकुंठ प्राप्त होगा। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धनेश्वर था। जन्म से तो वह ब्राह्मण था, किंतु कर्म के बहुत ही पापी था। उसके जीवन में अनेक पाप कर्म किए थे। संन्यास योगवश एक बार धनेश्वर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। वहां बहुत से भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे थे। भक्तों की उस भीड़ में और ऐसे धार्मिक वातावरण में धनेश्वर भी उनके साथ पूजा करने लगा।
भक्तों की संगति से उसे भी पुण्य प्राप्त हुआ। इससे उसके समस्त पापों का नाश हो गया और मृत्यु के उपरांत वो वैकुंठ को चला गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गंगापुत्र भीष्म जब बाणों की सरसैया पे थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण पर प्राण त्यागने का निश्चय किया कि कार्तिक मास का समय था जब सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म के पास राजधर्म का ज्ञान पाने के लिए जाते थे। तो भीष्म ने उन्हें राज धर्म, नीति, अर्थशास्त्र, मोक्ष आदि सभी विषयों पर उपदेश दिए। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भीष्म से कहा, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से सभी का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी अब कदाचित ही इस धरती पर पुनः जन्म लेगा। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक 5 दिनों को मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचक का नाम देता हूँ। जो भी भीष्म पंचक का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वो संसार के समस्त सुखों का उपभोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हमें वैकुंठ चतुर्दशी का पालन करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए और उनसे लाभ लेना चाहिए। तो हमें हर एक व्रत का पालन करना चाहिए। जैसे भीष्म पंचक हो गया, तो भीष्म पंचक से अगर हमने कार्तिक मास का पालन नहीं किया है तो ये व्रत रख के हम पालन कर सकते हैं और भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। तो भीष्म पंचक का व्रत एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक होता है। तो आपको और जानकारी देते हुए, एक बार श्री नारद जी पृथ्वी लोक से घूमने के बाद वैकुंठ पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद तो सभी वैकुंठ आते हैं, लेकिन क्या कोई जीवित रहते हुए वैकुंठ के दर्शन कर सकता है? तो भगवान विष्णु ने कहा, यह अवश्य नारद जी, अवश्य कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी को जो भी भक्त शिव जी और विष्णु जी की एक साथ पूजन करेंगे उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसीलिए काशी को वैकुंठ की तरह सजाया जाता है और वहां पर पहले ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु जी का पूजन होता है, उसके बाद में शिव जी का पूजन होता है। तो अलग अलग समय पर एक ही दिन में पूजा होती है भक्त और भगवान की, क्योंकि शिव जी वैष्णव भक्त हैं, सबसे बड़े वैष्णव की मुकुटमणि है। वैष्णव नाम यथा शंभु। तो पंचांग के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा का पुण्य फल दिलाने वाली कार्तिक मास की चतुर्दशी आज यानी 4 नवंबर को दोपहर 2:05 से प्रारंभ होकर रात्रि 10:36 तक रहेगी। ऐसे में यह पर्व आज के दिन ही मनाना उचित रहेगा। आज वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त, जिसे निशिता काल कहते हैं, आज रात्रि को 11:39 से लेकर 5 नवंबर 2025 पूर्वाह्न बजे तक रहेगा। इस तरह से हरिद्वार की विशेष पूजा के लिए साधकों को कुल 52 मिनट ही मिलेंगे। तो वैकुंठ चतुर्दशी पर कैसे करें पूजा? वैकुंठ चतुर्दशी पर स्नान ध्यान करने के बाद साधक को अपने घर के ईशान कोण या फिर कहें अपने पूजा घर में एक पीले रंग का कपड़ा का आसन बिछाकर उस पर श्री हरि और विष्णु दोनों की तस्वीर अथवा मूर्ति रखना चाहिए। इसके बाद रोली, चंदन, केसर आदि से तिलक करने के बाद शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु के कमल के पुष्प और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए
शिव महिमा स्रोत पाठ का और भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि आप यह ना कर पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। पूजा के अंत में दोनों देवताओं की आरती करके अपने पूरे परिवार से सुख सौभाग्य की कामना करें। तो दोनों देवता भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो भक्त होता है भगवान के गुण उसमें आ जाते हैं। इसीलिए भगवान परीक्षा लेते रहते हैं अपने भक्त की, और भक्त भी जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम भक्तो पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरा भक्त मेरे अधीन है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन पर्व को लेकर यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद भगवान शिव उन्हें एक बार फिर सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं, यानी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सत्ता का हस्तांतरण होता है और एक बार फिर से श्री हरि सृष्टि का संचालन कर कार्य दोबारा से प्रारंभ करते हैं। चतुर्मास में यह कार्य भगवान शिव के पास रहता है। तो जब तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं तो सारा सृष्टि का कार्यभार शिव जी के हाथ में रहता है। उदया तिथि के अनुसार 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी यानी कि आज बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। तो सुबह गंगा स्नान के बाद शिव जी का पूजन करने के बाद विष्णु जी का पूजन किया जाएगा। तो आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, तो आप इस विधि नियम का पालन करें, भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, मंत्र जाप करें और दीपदान करें। जिन्होंने पूरे कार्तिक मास दीपदान नहीं किया है तो वो 51, 21, 31 ऐसे दीपदान जला सकते हैं। गीता और विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन सभी मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, महाभारत एवं भविष्य पुराण के अनुसार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने इस दीपदान की महिमा बताया। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देने से पितृ तृप्त होते हैं। भगवान विष्णु को ऋतुफल विशेष रूप से आंवला, केला, सिंघाड़ा के साथ तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। देते हैं। इन 4 मासों में सृष्टि का संचालन शिव जी ही करते हैं। 4 मास में शयन करने के पश्चात देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर जी सृष्टि का सारा भार पुनः भगवान विष्णु को सौंपते हैं। क्या है वैकुंठ चतुर्दशी? क्यों मनाई जाती है वैकुंठ चतुर्दशी? वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू कैलेंडर में एक पवित्र दिन है जो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस तिथि पर शिव जी और विष्णु जी का पूजा एक ही दिन होती है और अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा अर्चना की जाए। कैसे मनाई जाती है वैकुंठ चतुर्दशी? वाराणसी के अधिकांश मंदिर वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं और यह देव दिवाली के एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान से एक दिन पहले आता है। वाराणसी के अलावा वैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र कई शहरों में भी मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिता काल के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि किसी दिन के हिंदू विभाजन के अनुसार मध्यरात्रि है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु के हजारों नाम, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है, का पाठ करते हैं। भगवान विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। यद्यपि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा की जाती है। भक्त के दिन 2 अलग अलग समय पर पूजा करते हैं।
भगवान विष्णु के भक्त निशिता काल में प्राथमिकता देते हैं जो मध्य रात्रि का समय है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय की प्राथमिकता देते हैं जो पूजा के लिए भोर का समय है। कब है वैकुंठ चतुर्दशी? वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर 2025 मंगलवार को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी निशिता काल 11:16 से लेकर दोपहर 12:07 तक 5 नवंबर। अवधि है घंटे 52 देव दिवाली बुधवार नवंबर 5, 2025 को। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 4 नवंबर 2025 2:05 से है दोपहर के। चतुर्दशी तिथि समाप्त 4 नवंबर 2025 10:36 के शाम के। शुभ मुहूर्त है 4 सुबह 25 से लेकर 5:16 तक। प्रातः संध्या 4:50 से 6:08 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:19 से 12:04 तक। विजया मुहूर्त है 1:33 से 2:17 तक। गोधूली मुहूर्त है 5:15 से लेकर 5:41 तक। संध्या सायं संध्या शाम के 5:15 से लेकर 6:32 तक। अमृत काल है सुबह के 10:25 से लेकर 11:51 तक। निशिता मुहूर्त है दोपहर के शाम के 11:16 से लेकर 12:07 तक। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। इस दिन उज्जैन में भव्य यात्राएं निकाली जाती हैं जिसमें ढोल बजाए जाते हैं। जो लोग आतिशबाजी के साथ नृत्य करते हैं बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर जाते हैं। शिव भक्तों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। विष्णु मंदिर में कई तरह के आयोजन होते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का खास महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है जिससे भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी के मंदिर में विष्णु के भव्य मंदिर में उत्सव होता है। इस दिन मंदिर को वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। भक्तों के लिए यह व्रत अनंत काल फलदायक माना जाता है। इस दिन गंगा नदी के घाट पर दीपदान किया जाता है। गंगा तट पर दीपदान का बड़ा उत्सव मनाया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु अपनी गहरी नींद में जाग गए हैं और इस खुशी में हर जगह दीप का दान किया जाता है। वाराणसी शहर में हर वर्ष इस विशेष दिन पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक विशेष आयोजन होता है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह मंदिर वैकुंठ धाम बन जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप मुक्ति प्राप्त होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर किसकी पूजा करें? वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की ही पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने वाराणसी में भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए इस दिन विष्णु जी और शंकर जी दोनों की पूजा करने का विधान है। भक्त पहले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और फिर काशी विश्वनाथ रूप भगवान शिव की आराधना करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए त्रयोदशी की संध्या या चतुर्दशी पर प्रातः काल में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले या सफेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग और भगवान शिव को सफेद रंग बहुत प्रिय है। शिव को स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्य नारायण को आरती दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक सफेद वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाने के बाद श्री हरि और भोलेनाथ को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का
मंत्र जाप करते हुए श्री हरि को पीले पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए शिव जी को सफेद पुष्प और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। संभव हो पाए तो इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी को क्षमता अनुसार कमल के पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीले और सफेद रंग का मिष्ठान या पीले ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि श्रोतम का पाठ करें। इसे आप श्री मंदिर के माध्यम से सुन सकते हैं। अंत में विष्णु भगवान और भगवान शिव की आरती करें। अब सभी लोगों ने भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक मान्यताएं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो एक बार नारद ऋषि ने स्वयं श्रीहरि से पूछा, साधु संतों को तो आपका ध्यान करते हैं, मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन सामान्य मनुष्य को यदि मरणोपरांत मोक्ष चाहिए तो वो क्या करे? तब भगवान विष्णु ने उन्हें वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा को कहकर सुनाया। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए इसे विशेष पर्व पर तीर्थ यात्रा करने और शिव मंदिर, विष्णु मंदिर में जाने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस क्रम से में श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मंदिर पौराणिक मंदिरों में से एक है। इसकी धार्मिक महत्ता है। एक किंवदंती के अनुसार यह स्थान एक समय में देवताओं की नगरी माना जाता था। इस स्थान पर स्थित शिव मंदिर में भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। एक अन्य मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री राम ने रावण का वध करने के उपरांत ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए 1 माह तक प्रतिदिन 108 कमल भगवान शिव को अर्पित किए थे और शिव जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था। इसके बाद वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। चूंकि वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता काल में भगवान विष्णु की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इस आयोजित मेले में भक्तगण मध्यरात्रि में पूजा उपासना करते हैं। इसके साथ ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात चतुर्दशी के अगले दिन भी यह मेला अपनी भव्यता के साथ चलता रहता है। इस मेले में आए भक्त संतान प्राप्ति की कामना में वैकुंठ चतुर्दशी पर रात्रि के समय हाथ में दीपक लेकर भगवान शंकर की अर्पित करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा के लाभ। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव व विष्णु जी की उपासना से भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते। मोक्ष की प्राप्ति। माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से वैकुंठ लोक द्वार खुल जाता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती। पापों से मुक्ति। वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव और विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को पिछले जन्म और वर्तमान जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। सुख और समृद्धि। भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और दुख दरिद्रता समाप्त होती है। रोगों से मुक्ति। इस दिन भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद मिलने से शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर गंभीर रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी है। कल्याण और दीर्घायु। शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा करने से व्यक्ति को आयु में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और परिवार का कल्याण होता है। गृहस्थ जीवन में सुख शांति। वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव और विष्णु की पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो हमें वैकुंठ चतुर्दशी पर अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इससे हमें डबल बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल तो हम भक्ति कर नहीं पाते हैं। तो ये 2 दिन जो मिलते हैं इनमें तो हमें भगवान की सेवा आराधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को अगर हम प्रसन्न करने तो भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम मांगेंगे उतना ही मिलेगा, अगर नहीं मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए भगवान का धन्यवाद हर समय प्रत्येक क्षण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य योनि में भेजकर हम पर कितनी बड़ी कृपा करी है। इसलिए भगवान का अगर धन्यवाद करना है तो भगवान के जो शास्त्रों में विधि पूजा विधि बताई गई है उन नियमों का हमें पालन करना ही चाहिए और भगवान
को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? साधु शास्त्र के माध्यम से, जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, साधु का संग नहीं करेंगे। हरे कृष्णा।